और अब बात चीन की दादागिरी की। चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ताइवान को धमकाने और उसे जंग के लिए उकसाने के इरादे से चीन के जंगी जहाज उसके एयर स्पेस का उल्लंघन करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो चीन ने हद ही पार कर दी है। दरअसल उसकी वायुसेना के एक दो नहीं बल्कि 20 लड़ाकू जहाज ताइवान को डराने के इरादे से उसके एयर स्पेस में घुस गए हैं। चीन की इस हरकत पर गुस्साए ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू जहाजों को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया था। गनीमत ये रही कि ताइवान ने ये मिसाइलें दागी नहीं, वरना दक्षिण एशिया के इस हिस्से में एक नई जंग शुरू हो गई होती। चीन के लड़ाकू जहाजों ने एक बार फिर आसमान में हदें पार की हैं। चीन के परमाणु बॉम्बरों ने एक बार फिर गुंडागर्दी दिखाने की जुर्रत की है। चीन ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसने जंग के बादलों को मंडराने का मौका दिया है। ताइवान की जमीन पर विस्तारवाद के दांत गड़ाने की फिराक में बैठा चीन यूं तो आए दिन इस छोटे से मुल्क को डराने और धमकाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, और ताइवान को धमकी देने का चीन ने हवाई घुसपैठ को अपना नया तरीका बना लिया है। और हर गुजरते वक्त के साथ धौंस देने का यह सिलसिला और ज्यादा तेज और तीखा होने लगा है। लेकिन इस बार चीन ने शायद सबसे बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया है। एक दो नहीं बल्कि 20 फाइटर जेट भेजकर चीन ने दक्षिण चीन सागर में जंग के शोले भड़काने का इरादा जाहिर किया है। चीन की सबसे बड़ी हवाई साजिश, ताइवान पर चीन की गुंडागर्दी, हद से पार हुए चीन के लड़ाकू जहाज, चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, चीन की लाल सेना के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग की छोटी सी आंख में दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटे से मुल्क ताइवान और उसकी बेबाक आजादी किरकिरी बनकर खटक रही है। दुनिया भर में अपने हुकूमत का परचम लहराने को आमादा शी जिनपिंग असल में इस वक्त ताइवान का वजूद ही मिटाने पर तुले हैं। तभी तो ताइवान को तहस नहस करने के इरादे से समंदर से हजारों मीटर ऊपर आसमान पर चीन के लड़ाकू जहाजों ने परवाज भरी, और देखते ही देखते ताइवान की हवाई सीमा में गुंडई पर उतारू चीन के लड़ाकू विमान बड़ी हिमाकत करते आसमान पर मटर गश्ती करते दिखाई दिए। एक वक्त ऐसा आया जब ताइवान के आसमान पर चीन के चीलनुमा लड़ाकू विमान हदों से पार निकलते जा रहे थे और ताइवान की जमीन पर खतरे के अलार्म चीखने लगे थे। 8 परमाणु हथियार लेकर चलने में सक्षम चीन के बम वर्षक विमान, 4 लड़ाकू विमान और एक एंटी सबमरीन विमान ने ताइवान के दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया था। दक्षिण चीन सागर में ताइवान को डराने के लिए चीन की दक्षिणी हिस्से में सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। लगातार चीन के लड़ाकू विमान, चीन की जल सेना अग्रेशन दिखा रही है, ताइवान को भांपने की कोशिश कर रही है, उनको डराने की कोशिश कर रही है, और ये भी देखना चाह रही है कि दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, खासतौर पे अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। तो ये लगातार प्रयत्न जारी है। चीन की एयरफोर्स की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि चीन के 4 परमाणु बॉम्बर H-6 के समेत 20 फाइटर जेट के घुसने से ताइवान की वायुसेना हरकत में आ गई और उसने तत्काल चीन के विमानों को मार गिराने के लिए किलर मिसाइलों को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, ताइवान के फाइटर जेट ने चीन के विमानों को चेतावनी भी दी। नतीजा यह हुआ कि ताइवान स्ट्रेट में तनाव के हालात बन गए।
चीन और ताइवान के बीच समंदर है जिसे ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ताइवान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली की सीमा तय कर रखी है जिसे मिडिल लाइन कहते हैं। शुक्रवार को चीन के लड़ाकू जहाजों ने मिडिल लाइन की सीमा को लांघ दिया और यह माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया है ताकि ताइवान अमेरिका का साथ देना बंद करे। बेशर्मी का आलम यह है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी इसे अपनी कामयाबी बताया है। बताया जा रहा है कि ताइवान के आसमान से चीन की ओर से की गई ये अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी, जिसमें 20 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनमें 4 परमाणु बॉम्बर H-6K, J-16 और J-10 लड़ाकू विमान तथा टोही विमान शामिल थे। यानी चीन के इस ऑपरेशन में 12 लड़ाकू विमान, 2 एंटी सबमरीन विमान और 1 टोही विमान था। चीन की वायुसेना पिछले कुछ महीने से लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रही है, इस दावे के साथ कि ताइवान तो चीन का हिस्सा है। चीन धमका के, डरा के, अगर कोशिश हो, अगर मुमकिन हो तो बिना युद्ध किए, बिना लड़ाई शुरू किए ताइवान को के घुटने टिकवाना चाहता है, ताकि चीन का ये मानना है कि ताइवान उनका हिस्सा है और उसको वापस लिया जाना चाहिए। शांतिपूर्वक हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो हर एक हथकंडा अपनाना चाहिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि चीन के कुछ विमान बाशी चैनल से होते हुए गुजरे। ये वो इलाका है जो फिलीपीन से उसे अलग करता है। असल में चीनी सेना अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की साजिश रच रही है और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए ही ऐसे अभ्यास कर रही है, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत आमतौर पर बाशी चैनल से होकर ही गुजरते हैं। और चीन की इस हरकत के बाद ताइवान का साफ कहना है कि चीन के इस कदम से इलाके के हालात खराब हो गए हैं और यहाँ का अमन खतरे में पड़ गया, क्योंकि परमाणु बॉम्बर समेत 20 विमानों का एक साथ आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाली डरावनी घटना है। जानकारों की माने तो चीन ऐसे बहाने की तलाश में ताकि वो ताइवान पर हमला कर सके, इसलिए पिछले 8 महीने में ताइवान की सीमा को चीन के लड़ाकू जहाजों ने दूसरी बार लांघा है। जानकार ये भी मानते हैं कि चीन दुनिया को भी पैगाम देना चाहता है, लेकिन उसकी चाल उल्टी भी पड़ सकती है। वॉशिंगटन के न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक चीन से ज्यादा और बेहतर हथियार रखने वाला ताइवान आज अपनी जंग की रणनीति बदल चुका है। वो चीन से बराबरी बेशक नहीं कर रहा, लेकिन ताइवान की मिलिट्री चीनी टुकड़ियों को नजदीक लाकर फिर मिसाइलों से उन पर हमला करने की अनोखी रणनीति अख्तियार कर सकती है। ताइवान के पास बेशुमार मिसाइलों का भंडार है। उसके जखीरे में स्टिंगर, चैपरल, पैट्रियट, तिएनशियन और तिएनकुंग जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन, टो और हेलफायर के अलावा एंटी शिप मिसाइल हार्पून और सियुंग फेंग मिसाइलें मौजूद हैं। उधर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए किस कदर तैयारी कर चुका है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उसने अपना ब्रह्मास्त्र भी उतार दिया है। चीन ने ताइवान के पास ही अपना ताकतवर रॉकेट लॉन्चर PCL-191 तैनात किया, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि चीन ने इसे जिस जगह तैनात किया है वहां से ताइवान की दूरी महज 180 किलोमीटर है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए बेचैन है और अमेरिका ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और अमेरिका चीन को लगातार ये संकेत दे रहा है कि ताइवान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना उसे महंगा पड़ेगा। अमेरिका का इस वक्त जो प्रभाव था वो नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि अमेरिका अभी भी सबसे ताकतवर देश है माना जाता है, पर अमेरिका काफ़ी जंगों में फंसा हुआ है। इराक में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। अब 20 साल उनको अफगानिस्तान में हो गए और वो निकलने की फिराक में है। तो चीन का मानना ये है कि अमेरिका एक कहता है, पर करने की शायद उनकी व्यवस्था नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी भी अमेरिका शुरू करने वाला है और इसमें भारत का अहम रोल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
चीन के अरबों डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट BRI को टक्कर देने के लिए ऐसे ही एक प्रोजेक्ट लाने की पहल की है, जिसमें ब्रिटेन तो पहले ही हामी भर चुका है, जबकि भारत के साथ बातचीत चल रही है। BRI का लक्ष्य जो चीन के लिए है वो दो हैं। एक तो ये है कि अपना एक्सपोर्ट कर सके, और दूसरा कि अपने सिक्योरिटी नेवल बेसिस एस्टेब्लिश कर सके। तो अमेरिका के पास ना इंग्लैंड के पास, मैं अगर स्पष्ट कहूं, और ना इंडिया के पास वो आर्थिक क्षमता है कि BRI के साथ compete कर सके। चीन भले ही ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो, लेकिन ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने अपने नौसैनिक भी सीमा पर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ताइवान अगर चीन जैसे मुल्क से भिड़ने की तैयारी कर सकता है, तो इशारा साफ है कि दक्षिण चीन सागर पर जंग के बादल दिखने लगे हैं। अब बात इमरान के अधर्म की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की शामत आई हुई है, खासकर उन हिंदुओं की जिन पर कट्टरपंथियों का हमला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर में होली मनाई जा रही थी, वहीं पाकिस्तान के रावलपिंडी में हिंदू मातम मना रहे थे। दरअसल यहां 100 साल पुराने एक मंदिर पर कट्टरपंथियों ने होली के ठीक पहले हमला कर दिया और जमकर उत्पात मचाया। इमरान राज में इस्लामी कट्टरपंथियों के जुल्म की तस्दीक करती इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और हमेशा की तरह इमरान सरकार लीपापोती में जुट गई है। एक तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू होली मना रहे थे, रंगों के त्योहार पर गले मिल रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रावलपिंडी में कोहराम मचा हुआ था। यहां होली का त्योहार भी नहीं मनाया गया, इसलिए क्योंकि रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में 100 साल पुराने मंदिर पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया। होलिका दहन से ठीक पहले इन कट्टरपंथियों ने मंदिर की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, दरवाजे तोड़ दिए, मंदिर में जमकर उत्पात मचाए। रावलपिंडी का यही वो इलाका है जहां का 100 साल पुराना मंदिर इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। इन तंग गलियों से होकर गुजरने वाला यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान में लगातार ताकतवर होते चरमपंथियों के दुस्साहस का सबूत बन गया। वो चरमपंथी जो बिना किसी डर के आए और इस मंदिर पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक रावलपिंडी के पुराना किला इलाके में शनिवार शाम 7:30 बजे 10 से 15 लोगों के समूह ने मंदिर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मंदिर के ऊपरी मंजिल के मुख्य द्वार और एक दरवाजे के साथ साथ सीढ़ियां भी तोड़ दी, जबकि पिछले 1 महीने से इस प्राचीन मंदिर के निर्माण और नवीनीकरण का काम चल रहा है। पाकिस्तान में इमरान सरकार सिर्फ नाम की सरकार है। वहां इमरान खान की नहीं चलती है। वहां की सरकार एक तिकड़ी चलाती है और उस तिकड़ी में मिलिट्री मुल्ला और मिलिटेंट्स शामिल हैं, यानी फौज, कट्टरपंथी और आतंकवादी, ये मिलकर पाकिस्तान को चला रहे हैं। और यही कारण है कि रावलपिंडी जैसे शहर में हिंदुओं के मंदिर पर हमला होता है, कट्टरपंथी अपनी मनमानी करते हैं। पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला कोई नई बात नहीं है।
हिंदुओं को प्रताड़ित करने के साथ पाकिस्तान में उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन इमरान राज में कट्टरपंथी कितने ताकतवर हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रावलपिंडी के जिस मंदिर पर होली से ठीक पहले हमला हुआ, वहां अतिक्रमण की कोशिश भी हुई थी। कट्टरपंथियों के इशारे पर मंदिर के आसपास दुकानें, पटरियां बनाकर काफी लंबे समय से कब्जा कर रखा गया था। हालांकि इलाके की पुलिस ने इस अतिक्रमण को 24 मार्च को हटा दिया था, लेकिन इसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों का गुस्सा भड़का और उन्होंने इस मंदिर पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि मंदिर में धार्मिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं और न ही पूजा के लिए कोई मूर्ति रखी गई है। इलाके के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने मंदिर और उसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, इस घटना के खिलाफ रावलपिंडी में रहने वाले हिंदुओं ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला किया। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों या उनके तीर्थ स्थानों पर हमला कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यह हमला रावलपिंडी में हुआ, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, जिसे GHQ कहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस घिनौनी हरकत में पाकिस्तानी फौज का भी संरक्षण इन गुंडों को हासिल था। 1947 में पाकिस्तान बना। उस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथ ने पांव पसारे, ये मंदिर तबाह होते गए। अब तो उंगली पर गिने जाने लायक मंदिरों में ही पूजा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद से वहां सिर्फ 2 नए मंदिर ही बन पाए। इस्कॉन ने क्वेटा और कराची में 2 बड़े हिंदू मंदिर बनाए। क्वेटा में श्री श्री राधा राधानाथ मंदिर भवन और कराची में इस्कॉन का राधा गोपीनाथ मंदिर। हालांकि इन मंदिरों के बनने के दौरान भी विरोध हुआ, जिसकी वजह से मंदिरों को बनने में कई साल लग गए। लेकिन अब पाकिस्तान में हिंदुओं के पूजा स्थल पर कट्टरपंथी रिजवी का ये बयान। ए तो माल सारा पाकिस्तान दा खांदे हो ते निछावर गैरां ते करदे हो। एडा तुहानू प्यार आ गया तो अपने जायदादां बेच के उन्हां दे मंदिर बनाओ। आओ उत्थे अपने 300 कनाल वाले उत्थे जो 2-4 कनाल उत्थे दे दो कोठी च। हाँ जी, नाल खुद भी जाके घंटे खड़काया करो। इतनी बुत परस्ती यार, इतनी यारियां ना करो। मैं तुहानू पहले भी कह चुका 1000 बारी। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की वजह से पाकिस्तान की दुनिया में काफी किरकिरी हो रही है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान से हिंदू अल्पसंख्यकों का पलायन हो रहा है। लिहाजा इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने का फैसला किया, ताकि वो ये दिखा सके कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा हिमायती है। लेकिन सच तो यह है कि इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ही एक संस्था इसके निर्माण का विरोध कर रही है। वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं या फिर अहमदिया मुसलमान हैं, इनका बहुत ही बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की सरकार कोई ऐसा कानून भी नहीं बनाती है जिससे कि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। यहां तक वैश्विक संस्थाओं का सवाल है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है और चीन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कानून या कोई भी ऑर्डर पास नहीं होने देता। पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। भारत पर उंगलियां उठाने वाला पाकिस्तान अपने देश में मौजूद अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है। अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। ऐसे में हिंदुओं समेत पाकिस्तान के दूसरे अल्पसंख्यकों को संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद है कि वो इस मामले पर गौर करे और पाकिस्तान की सरकार को मजबूर करे कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करे। नमस्ते।